इस झमाझम बारिश में कुछ क्रिस्पी और चटपटा खाने को मन करे तो ट्राई कीजिए मेरा ये सिंपल सा रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं सस्मिता, वेलकम टू फूड एंड फ्लेवर्स। आज हम बनाएंगे सुपर क्रिस्पी ब्रेड रोल। अगर आपको मेरे ये रेसिपी पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और मेरा सिंपल रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए इधर मैंने लिया है मीडियम साइज़ का बॉईल किया हुआ पोटैटो, तकरीबन 8 से 10। अब हम इसको मैशर की हेल्प लेके इसको अच्छी तरह से हम मैश करेंगे। आप चाहो तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। आलू को मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें मसाला मिक्स करेंगे। सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच नमक। अब इसमें डालेंगे कूटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची, तकरीबन 2 बड़े चम्मच। एक बड़े साइज प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। अभी हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच धनिया का पत्ता। अब इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, भुना हुआ लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला हाफ टी स्पून, आमचूर पाउडर हाफ टी स्पून। अब हम डालेंगे 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। अब हाफ टी स्पून अजवाइन को हाथ में से मसल के डाल देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो एक्टिव हो जाए। इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस स्टफिंग को मैंने पाव भाजी फ्लेवर रखा है। आपको जो भी फ्लेवर अच्छा लगता है आप वो दे सकते हैं। अब हम इस स्टफिंग को थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके हाथ में इसको ओवल शेप दे देंगे। मैं इधर ओवल शेप रख रही हूँ, आप चाहो तो इसको राउंड शेप भी बना सकते हैं। इधर मैंने मीडियम साइज़ का बना रही हूँ, आप चाहो तो बड़ा या छोटा कुछ भी आपके पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। देखिए हमने शेप दे दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। अब हम ब्रेड के चारों तरफ किनारे कट कर लेंगे ताकि हमें इसका फोल्ड करने में आसानी हो। आप इसको साइड काटना चाहे तो काटिए, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। इस तरह से सारे ब्रेड का किनारा हम कट कर लेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है इसको मैं फेंकूंगी नहीं, ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। अब हम ब्रेड को रोल शेप देंगे। इसके लिए एक प्लेट में मैंने पानी लिया है और ब्रेड को पूरी तरह से हम नहीं डुबाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके साइड में सब पानी में टच करके फिर निकाल लेना है और इसको तुरंत इसका पानी हम निचोड़ लेंगे। हाथ से ऐसे प्रेस करके जितना भी पानी है कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकल जाए। अगर इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी रहेगा तो हमारा जो रोल बनेगा इतना क्रिस्पी नहीं बनेगा। अब हम जो मसाला रखा है मैंने इस तरह से क्रश में रखा है। इस तरह से हल्के हाथ से इसको कवर कर लेंगे। ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। इस तरह से घुमा घुमा के इसको ओवल शेप दे देंगे। देखिए किस तरह से इतना आसानी से इसका ओवल शेप हो गया है। सेम प्रोसेस में मैं बाकी का भी रोल बना लूँगी। ब्रेड रोल बनाने के बाद अब हम इसको आधा घंटा के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूखने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे, तभी हमारा जो ब्रेड रोल है एकदम क्रिस्पी और करारे बनेगी। अब हम ब्रेड रोल को फ्राई करेंगे। इधर मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गरम करने के लिए रखा है। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम ब्रेड रोल को एक एक करके डाल देंगे। एक साथ ज़्यादा ना डालें। अब हम इसको धीरे धीरे पलट लेंगे ताकि दूसरे तरफ से भी इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरा हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कीजिए।
ये फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 5 से 10 मिनट लगता है। देखिए ब्रेड रोल में कितना अच्छा से गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे।